हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, हमारा 12th तक क्वेश्चन हो चुका था। ठीक है, 12 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पिछले 2 वीडियोज़ में, और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 5-6 हमारे, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने पीछे के जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, अब हम आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, फिर हम अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारा ये जो 13th क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्या करना है हमको कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, यानी क्या है कि एक बिल्डिंग है। लाइट हाउस क्या होता है, एक बिल्डिंग टाइप है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वो उसकी ऊंचाई जो है आपकी 75 मीटर है। ठीक, 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, यानी अगर उसके कहाँ से ऊपर से देखते हैं, यानी जो बिल्डिंग बनी हुई है लाइट हाउस, उसके जब ऊपर से देखते हैं तो अवनमन कोण जो बन रहे हैं 2 जहाज़ों के, वो कितने हैं, वो एक 30 डिग्री का है और एक 45 डिग्री का है। ठीक है, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे हो, यानी कह क्या रहा है कि जैसे हम देख रहे हैं ना इसके ऊपर से, यहाँ से इस तरीके से मान लेते हैं, बनाते हैं, यहाँ से अगर देख रहे हैं तो एक ही और है, यानी अगर ये एक जहाज एक तरफ है तो दूसरा भी जहाज उसके पीछे ही है। ठीक, इस तरीके से कह रहे हैं, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको मेनली इसका क्या बनाना है, हमें डायग्राम बनाना है। ठीक, कि कैसे किस तरीके से क्या हो रहा है, फिर हम उसको रखेंगे, हमारा सिंपल तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है हमारा। एक मान लेते हैं कोई एक बिल्डिंग है, कौन सी, आपकी ए बी है। ये क्या है, लाइट हाउस है। ठीक, कितनी है इसकी हाइट, दिया हुआ है 75 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं। फिर क्या है कि 2 जहाज हैं, देख लेते, बना लेते हैं। एक जहाज यहाँ पे है मान लेते हैं, और एक दूसरी जहाज यहाँ पे है। ठीक है, इस तरीके से अब इसको मिलाते हैं। यहाँ से अगर देखते हैं तो क्या कर रहा है, इसका अवनमन कोण जो बन रहा है, एक जहाज का अवनमन कोण क्या कर रहा है, 45 डिग्री। अवनमन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैंने बताया था ना पहले वीडियो में, क्या था, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो मेनली इस तरीके से बनता है ना, ये वाला एंगल। यानी अगर हम इसको ऐसे मीट करते हैं, ठीक, इस तरीके से, तो क्या हो रहा है, यानी ये जो ये वाला एंगल होगा वो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। ठीक, तो एक जहाज का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, ये वाला 45 डिग्री का है। ठीक है, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का है। तो अगर ये 45 का है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। ठीक, ये एकांतर कोण होते हैं। इसी तरीके से जो हमारा ये वाला एंगल है ये कितने का है, ये हमारा 30 डिग्री का है। ठीक, जब ये 30 का है तो फिर ये वाला कितने का हो जाएगा, ये वाला भी 30 का हो जाएगा। मान लेते हैं कोई जहाज है, ये बी ए पॉइंट माना हमने, इसको सी और डी मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लेट किया कि जो हमारा जो लाइट हाउस है उसकी ऊंचाई कितनी है, वो 75 मीटर है, और जो जहाज कहाँ है, सी और डी है। ठीक, तो निकालना क्या था हमें, जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी एक जहाज ये सी पे है, एक जहाज कहाँ पे है, डी पे है, तो इनके बीच की दूरी निकालना था हमें। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई ये यक्स है। ठीक है, कोई ये यक्स डिस्टेंस है इनके बीच की दूरी की, और यहाँ से यहाँ तक का भी कुछ मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, जो मानना हो आपको। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट सी है हमारा। ठीक, तो ये हुआ, यहाँ पे लिख लेंगे, आप लेट कर सकते हैं क्या कि जो जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है, x मीटर है, और ए और सी के बीच की दूरी कितना है, y मीटर है। ठीक है, इस तरीके से अब आप लिखेंगे। ठीक है, अब किस में देखते हैं, हमारे पास 2 ट्राइंगल फॉर्म हो गए, तो अब हम बी ए सी में करते हैं। ठीक है, बी ए सी में, बी ए सी में क्या होगा, बी ए बाई ए सी कैसे करते हैं, बी ए बाई ए सी। तो क्या हो रहा है, इस 45 के अकॉर्डिंग जो हमारा बी ए है वो लंब है, और ए सी जो है वो हमारा आधार है। तो लंब बटे आधार क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है। तो tan थीटा लिखेंगे। तो बी ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 75, और ए सी की वैल्यू हमने लेट की है कितना, y। ठीक है, और tan थीटा यानी tan थीटा का मान कितना है बी ए सी के लिए, 45 डिग्री का है। तो इस तरीके से ये हमारा 45 हुआ। तो tan 45 की वैल्यू रखेंगे, कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हुआ। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 75 मीटर। ठीक है, यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली, एक वैल्यू, ठीक, कि जो ए और सी है, जो पहली जहाज़ है वो लाइट हाउस से कितना दूरी पर है, वो हमारा 75 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब हम दूसरे इक्वेशन पे आते हैं, फिर ट्राइंगल बी ए और डी में करते हैं। ठीक है, ट्राइंगल बी ए डी में अब क्या करना है हमें, अब हम बी ए डी में करेंगे तो बी ए बाई ए डी लिखते हैं। ठीक है, बी ए बाई ए डी, ये कितना होगा, ये भी tan थीटा होगा। ठीक है, tan थीटा, थीटा का मान यहाँ पे कितना है,
हमारा 30 डिग्री है, और बी ए की वैल्यू तो सेम है 75 है। और ए डी को हम लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी को जब लिखना होगा तो हम ए सी प्लस सी डी लिखेंगे, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब यहाँ से y की वैल्यू भी रख लेंगे, 75 tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, तो 70 बाई एक्स प्लस वाई। वाई का मान 75 है तो 75 रख लेते हैं, और जो हमारा tan 30 का मान है 1/√3। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 75√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 75। अब इस 75 को इधर लाएंगे, साइड चेंज करेंगे, तो x का मान क्या आएगा हमारा, 75 कॉमन ले लेते हैं एक साथ, तो क्या बचा, √3 - 1 मीटर। ठीक है, तो जो दरअसल जहाज़ों के बीच की दूरी है वो कितना है हमारा, 75√3। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे कि जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है, जहाज़ों के बीच की दूरी 75√3 - 1 है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो अब आइए हम प्रश्न जो हमारा 14 है उसको हम देखते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है इसमें, कि इस एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बनाया हुआ। ठीक है, हमें जो इसका डायग्राम है वो भी बना के दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया गया इसमें कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, यानी जो लड़की है उसकी लंबाई कितनी, 1.2 मीटर है। ठीक, इस तरीके से बनाया हुआ है। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, यानी एक ये गुब्बारा है। ठीक है, उसको क्या कर रही है, देख रही है, यहाँ से पहले देखती है, जो कहाँ है, ग्राउंड से हमारा 88.2 मीटर लंबा है। ठीक है, यानी इसकी ऊंचाई जो दरअसल दी हुई है वो कितना 88.2 है। ठीक, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी उसी समय पे क्या हो रहा है कि ये वाला जो गुब्बारा है इसकी ऊंचाई कितनी है, जो 88.2 है, उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक, पहले फिर थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है कि वो गुब्बारा क्या हो रहा है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, यानी फिर क्या हो रहा है कि गुब्बारा उससे दूर जा रहा होता है। ठीक, तो क्या होता है कि जो एंगल होता है वो कम होता चला जाता है। ठीक, तो फिर क्या हो रहा है कि यहाँ जब गुब्बारा पहुँच गया तो उन्नयन कोण है उसका कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक, इस तरीके से तो पूछा गया है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी बताना क्या है हमें कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं गुब्बारा था, ठीक है, यहाँ पे अगर था तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितना हुई। ठीक, इस तरीके से तो आप मान लीजिए क्या है कि हमारा x मीटर गुब्बारा ट्रैवल किया। ठीक, और यहाँ से यहाँ का ये पता चल गया हमें। अब इसको मान लेते हैं हम क्या कि कुछ y डिस्टेंस है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक, इस तरीके से y मान लिया हमने। अब क्या देखते हैं, इसको नेमिंग दे देते हैं, क्या कि ये a है कोई पॉइंट, ये b है। ठीक, और ये हमारा c है, और ये d, और यहाँ तक का ई हो गया। ठीक, इस तरीके से हमने नेमिंग कर दी इसकी। अब क्या देखते हैं इसमें, थोड़ा सा अब हमें और कुछ जानना चाहिए, क्या कि ये 88.2 मीटर है। ठीक है, यानी ये ग्राउंड से है, जो डिस्टेंस दी हुई है, जो गुब्बारे की ऊंचाई दी हुई है कितना है, ग्राउंड से है, और 1.2 मीटर इसकी लंबाई है। तो ट्राइंगल कब फॉर्म होगा, यानी इस तरीके से जब हम कब मेजर कर पाएंगे, जब हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, उनको उनकी वैल्यू कब रख पाएंगे, जब हमें लंबाधार और कर्ण की वैल्यू पता होगी। ठीक, तो यानी इस 1.2 मीटर को हमें हटाना होगा। दरअसल जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी हुई है उसमें से हमें 1.2 मीटर हटाना होगा, तब हमें यहाँ से इस ट्राइंगल के फॉर्मेट में हमें वैल्यू मिल पाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ से कि अगर यहाँ से यहाँ की 88.2 है और ये वाली वैल्यू कितना है, 1.2 मीटर है, तो ये जो वैल्यूज होंगी दोनों, ठीक है, BC और ED की, वो कितना होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि जो हमारा, इसको F दे देते हैं वैल्यू। ठीक है, तो जो हमारा क्या है कि ED की वैल्यू होगी यहाँ पे, वो क्या होगी 88.2 माइनस का 1.2 कर लेते हैं। ठीक, तो ये क्या आया हमारा, 2 में से 2 गया 0। ठीक, और 8 में से 1 गया 7 8। ठीक है, ये क्या आया हमारा 87। ठीक है, 87 आ गया ED। जब ED है वही किसके इक्वल होगा, BC के भी इक्वल होगा। ठीक, इसके आगे ही हम लिख लेते हैं क्या है कि यही जो है BC के भी इक्वल होगा। ठीक, इस तरीके से अब हमने लेट क्या किया है कि हमारा जो CD है और AC है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप क्या कि माना CD इज इक्वल टू X और
जो हमारा AC है उसकी वैल्यू क्या है, y है। ठीक, हम ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे अब इसके सामने बना दिया तो फिर हम उसमें वर्ड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। ठीक, वैसे लिखना होगा तो आप हम ये भी मान सकते हैं क्या कि गुब्बारे के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक, उस समय अंतराल में गुब्बारे के बीच की दूरी x मीटर है और ये y मीटर है। ठीक, पहले तो अब हम रखते हैं कि इसमें A, B और C में रखते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ABC में इसमें देखते हैं क्या है हमारा कि हम लिखते हैं BC/AC। ठीक है, तो BC क्या है आपका, BC आपका लंब है, BC/AC तो क्या होगा ये tan थीटा। ठीक, इसके लिए थीटा के कौन सा है, ABC के लिए 60 डिग्री है, तो tan थीटा पहले एक बार ऐसे लिख लेते हैं इस फॉर्मेट में। तो BC की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाला ना, क्या है हमारा 87 है, तो रखेंगे 87/AC। AC क्या है हमारा, y है। ठीक है, ये y है तो ये भी y होगा। ठीक, तो y इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक, 60 है, यहाँ से हम देख रहे हैं ना ACB जो हमारा एंगल है BAC वो कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ से क्या है 87/y इज इक्वल टू √3। तो y का मान क्या आ गया, 87/√3। ठीक, ये हम यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करें, AED में रखते हैं। ठीक है, ट्राइंगल AED में, AD में क्या होगा हमारा कि ED/AD करें। ठीक है, ED/AD, AD/AD ये किसके इक्वल होगा, tan थीटा। ठीक है, लंबटे आधार ही है ना, तो ED की वैल्यू क्या होगी हमारी, वही 87 होगी। ठीक है, और जो AD है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हम लिख सकते हैं उसको y+x। ठीक है, y+x लिख पाएंगे इज इक्वल टू tan का कितना एंगल है इसका हमारा 30 डिग्री है, तो हम लिख देंगे 30। अब यहाँ से मान रखते हैं 87 y का मान क्या आया था 87/√3। अभी रखना चाहें तो रखें, नहीं फिर अगले स्टेप में रखेंगे y+x इज इक्वल टू 1/√3। ठीक, तो यहाँ से क्या है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y+x इज इक्वल टू 87√3 आया। ठीक, अब यहाँ से क्या करें, y को उधर ले जाके सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 87√3 माइनस का 87/√3। ठीक, ये आया हमारा। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, यहाँ से इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्या है 87 कॉमन ले लें। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा √3 माइनस 1/√3। ठीक है, ये हुआ x की वैल्यू है। अब क्या करें, इसमें एलसीएम लेते हैं 87, तो क्या बन जाएगा √3 × √3 3 - 1 2 2/√3 आया। ठीक, ये हुआ हमारा। अब √3 नीचे है और ऊपर 87 है, इसको आप कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, इसको √3 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो क्या आएगा हमारा, नीचे 3 बन जाएगा, ऊपर 87 और इंटू 2√3। ठीक है, इस तरीके से कट करें इसको, 3 दूना 6 2 8 9 27, तो 29 दूना कितना होगा, तो नहीं हम 18 दूना 4 1 5 58√3। तो दरअसल जो हमारी x है उसकी वैल्यू कितना आई 58√3 मीटर। ठीक, इसको आप सही से देख लें। ठीक, तो हमारा जो x इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, x की वैल्यू 58√3 मीटर है। ठीक, तो ये हमारा प्रश्न 14 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो अब हम प्रश्न जो 15 है उसको देखते हैं। क्या दिया गया इसमें कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, यानी क्या है कि एक हाईवे है। ठीक है, हाईवे है, वो कहाँ है, एक बिल्डिंग है, उसके एकदम फुट तक जाता है। ठीक है, उसके पास से जाता है। तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी अब हम इसको बनाते भी जाते हैं, जो जो बोल रहा है उसको बना लेते हैं। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि एक मीनार है, मान लेते हैं इस तरीके से कोई एक मीनार है। ठीक है, कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग है। ठीक है, वो यहाँ से इस तरीके से जाता है। ठीक है, ये ऐसे, तो क्या कह रहा है कि शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है, यानी एक यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, वो क्या कर रहा है कि यहाँ से पहले कोई पॉइंट है। ठीक है, मान लेते हैं ये A पॉइंट है। ठीक, यहाँ पर क्या है, इस वस्तु को जब देखता है ये वाला आदमी यहाँ से, तो कितने का अनुमान कोण बनता है, तो पहले अनुमान कोण बना लेते हैं, यानी जो ये वाला कोण है वो कितना है हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है, जब ये है तो ये हमारा ये भी 30 डिग्री का कोण होगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है
कि जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है, ठीक है, चाल से जाता है, यानी ये जो कार है, ठीक है, ये आदमी जो है, ये जो कार है ये किधर चल रही है, ये हमारा इधर की ओर जा रही है, ठीक, यानी इसके पाद की ओर, ठीक, जो मीनार है उसकी ओर जा रही है। तो जब ये इधर चलेगी तो कुछ दूरी बाद कहाँ कह रहा है कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो ये जो कार है जब यहाँ से यहाँ तक पहुँची, मान लेते हैं कोई पॉइंट बी है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ से जो यहाँ का अवनमन कोण है जब देखता है ये आदमी, ये कितना हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। समझ में आया ना, यानी ये कोण कितना हुआ, 60 का, तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। फिर क्या बोला है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या बताना है, समय बताना है, ठीक है, कि यहाँ से इस पॉइंट से पहुंचने में कितना समय लगेगा। यहाँ से यहाँ का तो पता है हमें कितना लगा, 6 सेकंड लगा, ठीक है, 6 सेकंड, ठीक, यहाँ से यहाँ का कितना लगा है, 6 सेकंड लगा है, लिख लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा, ठीक। और पूछा क्या है हमें कि यहाँ से यहाँ तक, ये बी मान लेते हैं कोई पॉइंट डी है, तो बी डी के बीच जो समय है दरअसल कितना लगा, ठीक, हमें क्या बताना है, इसका टाइम बताना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम बताना है, ठीक। तो अब हम करते हैं किसमें, अब हमारा ये वैल्यूज़ पता हो गई ना हमें, ठीक है, मान लेते हैं कुछ इसकी हाइट है, ठीक, ये डी ए बी डी, ये कोई सी पॉइंट है, चलिए ठीक है, सी पॉइंट है, इसकी मान लेते हैं क्या है कि हाइट एच है, नहीं मानना तो अब हम सी डी भी लिखा रह सकते हैं, ठीक है, यानी जो वैल्यूज़ ऐसे हैं इसी तरीके से हम लिखा रहने देंगे, ठीक है। तो सी डी हुआ, ठीक। अब इसमें मेज़र कर लेते हैं, ये कोई मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस है, ठीक, एक्स डिस्टेंस है, या वाई है, ये यहाँ से यहाँ तक की वाई है, ठीक, और ये मान लेते हैं एच है, ठीक, मान लेते हैं कि एच है, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, हम ट्राइंगल में रखते हैं, सीधा सीधा क्या दिया है, पहले एंगल सी डी बी में देखते हैं, ठीक है, ट्राइंगल सी डी बी में क्या है हमारा कि सी डी बाई डी बी हम करेंगे, सी डी बाई डी बी, ये क्या होगा हमारा tan थीटा, tan थीटा। अब इसमें मान रखते हैं सी डी का मान क्या हमने लेट किया, एच लेट किया है, और डी बी का मान एक्स लेट किया है, ठीक है, और tan थीटा का मान क्या है हमारा, 60 डिग्री है ना, तो हम इसको 60 रखेंगे। तो यहाँ से क्या आया, h इज इक्वल टू एक्स, tan 60 का मान क्या होता है, √3, यानी हमें ये मिला कि h की वैल्यू पता चल गई कितना है, x √3 है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम सी डी और ए में लिखते हैं, ठीक है, ट्राइंगल सी डी ए में, सी डी ए में अब हम क्या देखते हैं इसमें कि सी डी बाई डी ए करते हैं, तो सी डी का मान क्या है, एच है, और डी ए क्या है हमारा, ए बी प्लस बी डी है ना, ठीक है, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई लिखेंगे, एक्स प्लस वाई, ये क्या है, किसके इक्वल है, tan का 30 डिग्री, एंगल कितना है, 30 डिग्री का। तो h इज इक्वल टू दरअसल क्या होगा, √3, जो ये वाला होगा tan 30 का 1/√3, तो √3 इधर चला जाएगा, x प्लस वाई उधर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, h का मान रखते हैं इसमें, ठीक है, h की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, हमें x को निकालना है ना कि x का डिस्टेंस मिल जाएगा तो टाइम पता चल जाएगा हमें, ठीक है, क्या है, √3, h का मान क्या है, x √3 है, तो x इंटू √3, ठीक है, ये हुआ हमारा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो यहाँ से ये मिला हमें। अब हम क्या करते हैं इसमें, ये 3x हो गया इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक। तो x को इधर लाएंगे तो ये क्या बचा हमारा, 2x इज इक्वल टू वाई, यानी y का मान दरअसल क्या मिला, 2x मिला, ये हमारा रिलेशन मिला, ठीक है, यानी y की वैल्यू हमें पता चल गई क्या है कि x के 2 टाइम्स है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं क्या कि जो y डिस्टेंस दरअसल जो ट्रैवल किया है वो कितने में ट्रैवल किया है, 6 सेकंड में ट्रैवल किया है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है, किसकी, कार की स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चाल क्या होगी, चाल तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, y दूरी, ठीक है, दूरी बटे क्या होगा हमारा, ये समय है, कितना है, 6, ठीक है, 6। तो चाल तो दरअसल मिली, कितना मिली, y/6 सेकंड मिली, ठीक है। और कह रहा है कि b से d में पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है, b से d पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो समय अब हम यहाँ से हम निकाल लेते हैं समय, ठीक। तो bd के लिए समय, bd के लिए समय ये कितना है, मीटर पर सेकंड आया, ठीक है, मान लेते हैं y/6 मीटर पर सेकंड, ठीक। वेरिएबल है, वेरिएबल की फॉर्मेट में ही रहने देते हैं, ठीक।
तो अब बी डी के लिए समय निकालना है, तो समय क्या होगा, समय इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, x है, ठीक है, दूरी बटे चाल, चाल कितना निकली है यहाँ से हमारी y/6 निकली है, ठीक है, तो y/6 है, तो 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि इस y की वैल्यू रख देते हैं, 2x है ना, तो x इंटू 6, तो y का मान क्या है, अभी हमने निकाला है ना 2x, तो 2x हुआ, x से x कट हो गया, कितना आया हमारा 3 सेकेंड, ठीक है। तो दरअसल जो बी डी के लिए समय है यानी बी से डी तक पहुंचने में कार द्वारा समय क्या होगा हमारा 3 सेकेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया कि कार द्वारा पाद तक पहुंचने में लगा समय, पाद तक समय कितना होगा हमारा 3 सेकेंड होगा, ठीक है। इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या सीधे आपको क्या करना है कि यहाँ से आप इस तरीके से भी लिख सकते थे ना कि जो y डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना समय लगा, 6 सेकेंड लगा, इस तरीके से हमारा y/2 डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा, तो 6/2 हो जाता, 3 सेकेंड आ जाता, ठीक। इस तरीके से भी आप कर सकते थे, ठीक। तो ये आपका प्रश्न 15 हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके लास्ट क्वेश्चन जो हमारे इस एक्सरसाइज का है उसको करते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आइए अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को 16 नंबर को देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया है हमारा कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है। आपको क्या पकड़ना है इसमें कि पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण क्या होते हैं पता होगा आपको कि जैसे पेयर ऑफ एंगल, यानी अगर किन्हीं दो एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री हो तो वो क्या होते हैं, आपस में पूरक कोण होते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसमें देखना है क्या कह रहा है कि मीनार के आधार से, ठीक है, यानी इस तरीके से एक मीनार के आधार है, ठीक है, एक सरल रेखा में, यानी अगर क्या है कि एक 9 मीटर पे पॉइंट है कोई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है 9 मीटर और एक कितना है 4 मीटर है, ठीक। तो यहाँ से हम मिलाते हैं, ठीक है, एक 4 मीटर से और एक 9 मीटर से, तो जो 4 मीटर वाला अगर कोण मान लेते हैं क्या है कि हमारा 90 डिग्री थीटा है, ठीक है, क्या मान लेते हैं कि थीटा कोण है, कि कितना डिस्टेंस है 4 मीटर है, तो कह रहा है कि जो 9 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक का 9 मीटर है डिस्टेंस, अगर ये 9 मीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 मीटर है, इस तरीके से आप बना लेंगे, ठीक। तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक, यही पूरा कोण है, ठीक है। मान लेते हैं क्या कि अब इसमें नेमिंग कर दें इसकी ABC, ये पॉइंट कोई D है, ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया, ये हमने पूरा कोण बना लिया, ठीक। मान लेते हैं कि माना कोण क्या है थीटा है, माना एक कोण थीटा है, थीटा डिग्री, ठीक है। अब थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या दिया गया इसमें कि पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमें सिद्ध क्या करना है कि जो मीनार की ऊंचाई है मान लेते हैं जो h है, ठीक है, तो इसकी क्या है ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक। अभी हमें नहीं पता है, हम मान लेते हैं क्या है h है, तो h की वैल्यू अगर क्या है अगर 6 आ जाएगी तो हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है इसमें, हमें वैल्यूज़ पता है ना इसकी 4 मीटर 9 मीटर ये सब पता है, तो अब हम किस में रखें, सिर्फ किस में ABC में पहले रखते हैं, ठीक है, किसमें ABC में, ट्राइंगल ABC में क्या होगा इसमें AB/BC लिखते हैं हम, AB/BC, ये क्या होगा tan थीटा, ठीक है। तो AB की वैल्यू क्या है h है और BC की वैल्यू क्या है 4 मीटर है, आपका दिया हुआ है ना 4, तो 4 रखेंगे आप, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा है तो हम tan थीटा को वैसे ही रहने देंगे, थीटा ही हमने लेट किया, तो h इज इक्वल टू क्या आया हमारा 4 tan थीटा, ठीक, ये पता चला हमें, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं ABD में कर दें, ठीक है, ट्राइंगल ABD, इसमें क्या होगा हमारा AB/BD, ये क्या होगा tan थीटा, तो यहाँ पे जो थीटा होगा दरअसल उसकी वैल्यू क्या होगी हमारा वो 90 माइनस थीटा होगा, ठीक। तो हम इसमें क्या लिखेंगे 90 माइनस का थीटा, ठीक, ये हुआ। अब AB की वैल्यू क्या है हमारी h है और BC की वैल्यू क्या है B, और इसमें क्या है हमारा ABD में हम निकाल रहे थे ना, तो ये हमारा BC नहीं है BD होगा, ठीक। तो BD की वैल्यू क्या है वो 9 मीटर है, तो h/9 इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, क्या करें इसको tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है ना, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है अभी, तो cot थीटा होगा, ठीक, h/9, तो h की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारी h इज इक्वल टू 9 cot थीटा, ठीक, ये आई। अब हम यहाँ से क्या करें tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/tan थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, h। ठीक, तो tan थीटा का मान क्या है यहाँ से, 9/h, तो यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन का मान इक्वेशन 2 जो है हमारा उसका 1 में रखते हैं। ठीक, तो ये h इज इक्वल टू 4 और जो tan थीटा का है उसकी जगह पे रख दें 9/h। ठीक है, ये हुआ। तो h और h इधर आएगा तो क्या बनेगा हमारा h², 9 4 जा 36। तो h की वैल्यू क्या है दरअसल, वो हमारा 6 है। ठीक, 6 मीटर, यही हमें से तो प्रूफ भी करना था ना। ठीक, तो ये क्या हो गया, यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, यही लाना भी था हमें कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम कि ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यही हमें लाना भी था। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक, आप इसको अच्छे से पढ़िए। अगर हमारी ये क्लास पसंद आई हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।